चलिए आज हम बात करेंगे संविधान के बारे में, जो कि हमारे सीयूटी के लिए वीडियो है स्पेशली। और सीयूटी में एक आपका टॉपिक है जनरल पॉलिटिक्स, तो उसके लिहाज से हम बात करेंगे क्या क्या क्वेश्चन आपके लिए रिलेवेंट है, क्या क्या क्रूशियल है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो एक छोटी झलक पे बात करेंगे कि संविधान से क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। जिसमें हम बात करेंगे कि संविधान कब बनाया गया, जो हम टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। संविधान बनाने में कितना समय लगा, साथ ही साथ ये भी चर्चा करने वाले हैं कि संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की मांग जो सबसे जरूरी थी, सभा की मांग किसने की। ठीक है, जो लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, जैसे इसकी पहली बैठक, दूसरी बैठक, तीसरी बैठक, इन बैठकों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन मेन चीज है कि संविधान के लिए बनाने के लिए संविधान सभा की मांग और इसके साथ साथ इनके सदस्यों का चयन किस प्रकार किया गया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इस पूरे टॉपिक्स पर हम बात करेंगे कि बाहरी स्रोत क्या है, कि संविधान के अंतर्गत कहां से चीजें ली गई हैं। हम बस उन टॉपिक को टच करेंगे जहां से क्वेश्चन पूछने के पूरे चांसेस मिलते हैं। बाकी अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये बहुत लेंथी टॉपिक है, तो इतना आपको पढ़ना नहीं है, जितना आपके सिलेबस के हिसाब से सिर्फ इतना पढ़ना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं संविधान होता क्या है। क्लियर, संविधान को समझने से पहले हम एक समझते हैं कि यह सामान्यतः नियमों और कानूनों का, नियमों तथा कानूनों का लिखित दस्तावेज होता है। ठीक है, जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है, यानी जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करते हैं, यानी कि चलाते हैं। समझ में आगे बात। अब इसको ये समझिए कि छोटी से छोटी यूनिट को चलाने के लिए हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत पड़ती है। अगर वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस ना हो, नियम और कानून ना हो, तो क्या वो समाज, क्या वो चीज या क्या वो स्थितियां सही तरीके से संचालित हो पाएंगी? नहीं। तो बात यह कि छोटी से छोटी चीजों को चलाने के लिए हमें नियम और कानूनों की आवश्यकता पड़ रही है, तो उसी तरीके से देश को चलाने के लिए हमें नियम और कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। और जिन नियम और कानूनों की आवश्यकता पड़ती है उसी का एक लिखित समूह हमारा क्या होता है, संविधान होता है। हालांकि संविधान सभा की मांग हम बहुत पहले से कर रहे थे और संविधान की मांग जरूरी भी थी, क्योंकि संविधान हमें मौलिक अधिकार भी देता है और बहुत सारे प्रावधान भी है। संविधान हमारा एक बहुत बड़ा सपना भी था, तो इसीलिए, और संविधान बनाने के लिए सभा की जरूरत होती है। जाहिर सी बात, संविधान हवा में तो बनेगा नहीं। और सभा में क्या होता है कि जहां पर जो सदस्य होंगे बैठकर आपस में डिस्कशन करेंगे, वाद विवाद करेंगे, क्योंकि कहावत है, जब तक विभिन्न विचारधाराएं आपस में लड़ती नहीं, मतभेद कम्युनिकेट नहीं करती, तब तक एक नई विचारधारा नहीं आती। वो कहावत सुनी है ना कि मान लेते हैं कि एक सदस्य में, यानी एक परिवार में अगर दो सदस्य हैं, किसी को कुछ और खाना है, किसी को कुछ और खाना है। अब तीसरा जो बनाने वाला है वो सोचेगा कि भैया क्या करा जाए, तो वो अपना एक विचार देगा। जैसे मान लेते हैं कि यहां पर ए और बी दो व्यक्ति हैं, इसको खाना है राजमा और इसको खाना है छोले। ठीक है, अब आती है इनकी मम्मी, उन्होंने कहा कि भैया नहीं, हम तो बनाएंगे कढ़ी, दोनों खाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों की विचारधाराओं में आपस में मतभेद हुआ और एक तीसरी विचारधारा बढ़कर सामने आई। तो कहानी यही थी कि भाई जब सदस्य बैठेंगे आपस में, लोगों की विचारधाराएं आपस में विवाद होगा, तो वाद विवाद होने के बाद एक नई विचारधारा बढ़कर सामने आएंगी जो सर्वसम्मानित होंगी। इसका मतलब यह है कि सभी लोग क्या करेंगे, उस पर रेडी होंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी था कि हमारे पास एक संविधान सभा। ठीक है, तो कहानी क्या हुई, कहानी ये हो गई कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग की गई। और ये आइडिया किसने दिया था, तो 1934 में सबसे पहले ये आइडिया में दिया गया एम.एन. रॉय के द्वारा। एम.एन. रॉय ने सबसे पहले कहा कि अगर आप एक संविधान बनाना चाहते हैं तो संविधान बनाने के लिए आपके पास एक संविधान सभा का होना जरूरी है। बिना संविधान सभा के आप कोई भी नियम कानून सही तरीके से लागू नहीं कर सकते। तो संविधान सभा की मांग की गई। अब कहानी आती है, हालांकि बाद के वर्षों में जाकर कांग्रेस पार्टी ने इस बात को समर्थन दे दी कि हाँ भाई, संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का होना आवश्यक है। तो इसी परिदृश्य में देखा गया कि सब कुछ होने के पश्चात 9 दिसंबर, कब, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। समझ में आगे बात। और 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई। समझ में आगे बात। इसके अंतर्गत क्या देखा गया, 9 दिसंबर को ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको संविधान सभा का अस्थायी सदस्य बनाया गया। क्या बनाया गया, अस्थायी
सदस्य बनाया गया। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य बनाया गया। इसको आप अध्यक्ष भी कह लेते हो। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही वो व्यक्ति है जो हमारे आजाद भारत के सबसे पहले क्या थे, राष्ट्रपति थे। समझ में आ गई बात, क्लियर। अब कहानी आती है, चलो भाई संविधान सभा बना लिया। जिस तरीके से घर को बनाने के लिए एक मैप की जरूरत होती है, उस तरीके से ही संविधान को बनाने के लिए भी हमें एक रूपरेखा चाहिए थी। क्या चाहिए थी, रूपरेखा, कि भाई आने वाला संविधान कैसा होगा। तो क्या देखा गया, 13 दिसंबर, ये सारे सन याद रखना बेटा, क्वेश्चन एमसीक्यूज में आते हैं तो हमें इतना थ्योरी बेसिस पे नहीं जाना है, बाकी नाम याद रखना और सन याद रखना। कुछ भी आपको डाउट लगता है, कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अगला क्या है, बात करते हैं 13 दिसंबर। तो 13 दिसंबर 1946 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने क्या किया, हमारा आने वाला संविधान कैसा होगा, उसकी रूपरेखा क्या होगी, किन किन प्रावधानों को शामिल किया जाएगा। तो क्या देखा गया, उन्होंने इसकी एक रूपरेखा रखी, किसकी, संविधान की एक रूपरेखा प्रस्तुत करी और उसे क्या बोला गया, उद्देश्य प्रस्ताव। क्या बोला गया, उद्देश्य प्रस्ताव बोला गया। कहीं कहीं इसको उद्देश्य प्रस्ताव नहीं बोलते हैं, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव बोला गया। इसमें ये कहा गया कि हमारा आने वाला संविधान कैसा होगा। समझ में आ गई बात। तो देखो यहां पर उसको ब्लूप्रिंट कह सकते हो आप, कि एक आपका एक ब्लूप्रिंट है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, फर्स्ट सबमिट 9 दिसंबर, सेकंड सबमिट, उसके बाद आप उसको थर्ड सबमिट भी कह सकते हो। उसमें आगे बात, आगे चलते हैं। तो जो इन्होंने ये प्रस्ताव पेश किया था, जाहिर सी बात है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, जब तक कोई भी चीज संविधान सभा पारित नहीं करेगी तब तक वो सर्वसम्मान नहीं होगी, क्योंकि संविधान सभा बनाई इसलिए गई थी कि कोई भी नियम कानून आए, अगर सभी लोग उस पर सहमत होंगे तभी वो नियम कानून समाज में लागू होगी। तो क्या देखा गया कि जिस ब्लूप्रिंट को, यानी जिस उद्देश्य प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने संविधान सभा में रखा था, उसी को ही 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने पारित कर दिया। क्या कर दिया, संविधान सभा ने पारित कर दिया। ठीक, क्लियर आता कि भैया हमारा आने वाला संविधान ऐसा ही होगा। तो क्या था फिर, इसी के विशेष तर्ज पर इस पर कार्य करना शुरू किया गया। अब देखो कहानी क्या है, कहानी आगे भी है, इतना इस टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको बस एमसीक्यूज के परसेंट बता रहा हूं, क्योंकि आपको थ्योरी पे नहीं जाना है। अगर आपको थ्योरी जाननी होगी तो आप कमेंट कर देना, मैं थ्योरी के ऊपर भी वीडियोस ले आऊंगा। ठीक है, चलिए अब देखो आगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहां तक क्लियर हुई। अब हम बात करने वाले हैं कि संविधान बनाने का काम किस कमेटी को सौंपा गया था। तो देखो संविधान बनाने का जो कार्य था, संविधान बनाने का कार्य जो था वो सौंपा गया था प्रारूप समिति को। इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति को। ठीक है, हालांकि देखो अगर संविधान बनाने की बात आती है तो हम कहते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया था। तो कहानी ये है कि देखो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। और इन 7 सदस्य के अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, तो इसके बिहार पर हम कह सकते हैं कि भाई संविधान बनाने में सबसे बड़ा योगदान अम्बेडकर जी का था, क्योंकि वो रिसर्च के लिए भी गए बाहर, उन्होंने पढ़ाई भी करी, बहुत सारी चीजें इसमें। ठीक है, तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि संविधान बनाने का काम किस समिति को सौंपा गया था। तो प्रारूप समिति को सौंपा गया था। कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन सीयूटी में भले ना आया हो, लेकिन बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे गए हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि बेसिक पॉइंट सिर्फ सीयूटी के लिए हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो हो सकते हैं कि कुछ कुछ क्वेश्चन आपको बाहर मिल जाए। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे। अब आते हैं इनके सदस्य संख्या के बारे में, कि संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका चयन कैसे किया गया था, वो सदस्य कैसे बने थे। देखो देखो बेटा, अगर हम चुनने की बात कर लें तो चुनने की 2 प्रक्रिया होती है, यानी किसी भी व्यक्ति को चुनने की 2 प्रक्रिया है। पहला आपका होता है प्रत्यक्ष और दूसरा आपका होता है अप्रत्यक्ष। अगर हम राजनीति के बारे में बात करें तो हमारा एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और एक हमारा होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, ये दोनों चुनने की प्रक्रिया है। प्रत्यक्ष का मतलब उन सारे चयन प्रक्रिया में जहां पर आपकी भागीदारी प्रत्यक्ष तौर पे हो, यानी डायरेक्टली आप वहां पर जाकर चुनते हो, आपको पता है कि आपका नेता कौन है। आगे बात, उस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जहां पर आपकी सीधे तौर पर भागीदारी नहीं होती। इसका मतलब यह है कि मान लो आपने किसी को चूज किया और उसने जाकर किसी उसको चुन लिया। तो जैसे अगर डायरेक्ट की बात कर ले तो हमारे एमएलए, हमें पता होता है हमारा एमएलए कौन है, हम उनको वोट देते हैं। एमपी
इन्हें पता है कि भाई हमारा एमपी कौन है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि मेंबर ऑफ राज्यसभा, इनको आपने कभी वोट दिया हो? इनको आप सुनोगे नहीं कि इनको आपने कभी वोट दिया हो। एक होता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, इन सबको आप वोट नहीं देते, इनको वोट कौन देता है? तो इनकी वोट प्रक्रिया में ये लोग शामिल हो जिनको आप चुनकर भेजते हो। तो यानी कि अगर एमएलए की बात करें तो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण है, और राष्ट्रपति की बात कर ले, मेंबर ऑफ राज्यसभा की बात कर ले, तो ये क्या है? आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण है। उसमें आगे बात, तो इन तरीके से चुनाव होता है। तो बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे हुआ था। तो बेटा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा का जो चयन किया गया था वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बिहाफ पर किया गया था, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बिहाफ पर। क्योंकि मैं मानता हूं कि लोकतंत्र के जो पहली कसौटी होती है वो होती है चुनाव, लेकिन उस टाइम पर हमारे यहाँ पर कोई भी चुनाव कराने के लिए संस्थाएं मौजूद नहीं थी, इसीलिए अप्रत्यक्ष तौर पर हमने ये मान लिया कि भाई जिसकी प्रसिद्धि होती है, जिसकी जान पहचान काफी अच्छी होती है, जिसका सामाजिक दबदबा होता है, उन व्यक्ति को चूज कर लिया। तो इसमें क्या देखा कि प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक व्यक्ति का चयन किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक फ्रेमवर्क बना लिया था। तो इसके अंदर देखा गया कि संविधान सभा में कुल कितनी संस्थाएं थी। तो इस तरीके से जो हमने चयन करने की प्रक्रिया थी उस सदस्य पे एक बार नजर डाल लो, सदस्य में। तो उस टाइम पर 282 ये क्या थे? ब्रिटिश भारत के थे, सॉरी 292 किसके थे? ब्रिटिश भारत के। ठीक है, ब्रिटिश भारत में क्या है? अब ब्रिटिश भारत की अगर हम बात कर ले तो आज के तौर पर देखा जाए तो ब्रिटिश भारत में आज का पाकिस्तान भी आता था, भारत भी है और बांग्लादेश भी। ठीक है, ये 3 देश शामिल थे ब्रिटिश भारत में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम पढ़ेंगे विभाजन के बाद की जो सदस्य संख्या कितनी रह गई थी तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और 93 आपके थे राजशाही। राजशाही का मतलब होता है उस टाइम पर भारत के अंतर्गत कुछ रजवाड़े भी रहा करते थे। रजवाड़े मतलब जहां पर राजाओं का शासन था। तो एक अनुमान के हिसाब से उस टाइम पर 565 रियासतें थी, लेकिन 565 लोगों को संविधान सभा में जगह नहीं दी गई थी। क्वेश्चन ये भी एक नंबर का आ सकता है कि आजाद भारत के समय उस कितनी रियासतें थी? तो 565 रियासतें थी। इसमें आगे बात, तो क्या देखा गया? 93 लोगों को शामिल किया गया। ठीक, अब अगर 12th की पर्सपेक्टिव डोमेन के हिसाब से देखा जाए तो अभी हम बात करने वाले हैं, और 4 आपके थे प्रशासनिक क्षेत्र। प्रशासनिक क्षेत्र से अब टोटल मिला लो आप कितने हो गए? 389, यानी ये आपके कुल सदस्यता। क्या कुल सदस्यता कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। अब देखो बात आती है इधर कुछ डीपली क्वेश्चन बात कर लें तो राजशाही बहुत सारी थी, पर जरूरी नहीं है कि हर राजशाही संविधान सभा का सदस्य बन जाए। क्योंकि जो ब्रिटिश यहां पर आए थे, ब्रिटिश ने हमारे यहां पर एक दखल दिया, या आप कह लो कि उन्होंने हमारी अखंडता को ठेस पहुंचाई। उन्होंने वही एक प्रस्ताव रखा कि जो राजा थे, राजा चाहे तो अपना देश स्वयं बना सकते थे, या तो पाकिस्तान में चले जाएं या तो वो भारत में आ जाएं। तो कहानी क्या हो गई कि इसी बात को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया कि कुछ राजशाहियों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत पहला राज्य जिसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया हो उसका नाम था क्या? त्रावणकोर। त्रावणकोर एक ऐसा क्षेत्र था जिसने अपने आप को सबसे पहले स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, डोमेन की पर्सपेक्टिव से पहले बता रहा हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सबसे पहले किस राजशाही ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो कौन सा था वो? भोपाल के राजा। किसके थे? भोपाल के राजा। भोपाल के राजा ने सबसे पहले भारतीय संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। तो ये थोड़ा सा फैक्ट है जो आपको जानना है। ठीक है, हालांकि डोमेन की पर्सपेक्टिव से, लेकिन यहाँ पे मुझे लगा बताया तो बता दिया। ठीक है, तो ये आपके थे कुछ और टॉपिक्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं। शॉर्ट में देख रहे हैं सारी चीजें जो आपको नॉर्मली पूछी जा सकती हैं। ठीक है, बाकी सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं, लेकिन अभी वो चीजें जान लो जो काफी इंपॉर्टेंट लग रही हैं। अब देखो संविधान सभा में बनने में कुल समय कितना लगा? संविधान सभा में बनाने में, यानी संविधान को बनाने में कुल 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। समझ में आगे बात? 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। ये क्वेश्चन आता है आपका। ठीक, अगला, संविधान बनके कब तैयार हो गया? तो संविधान कब बनके तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था। और इसी दिन ही हम क्या बनाते हैं? संविधान दिवस। क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। और एक कालांतर बात करी जाए तो इसी दिन को हम राजनीतिक दिवस के रूप में मनाते हैं। राजनीतिक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यहां पे ध्यान देना कि संविधान कब बनकर तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अब इसको लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन मन में आ सकता होगा कि भैया इतना टाइम वेट क्यों किया गया? तो आपको पता होगा
कि 26 जनवरी 1930 में सबसे पहले स्वराज का झंडा फहराया गया था, इसीलिए हमने इतना टाइम वेट किया और 26 जनवरी को ही इसको लागू किया। तो इस दिन ये लागू हो गया। ये तो रही आपकी कुछ संविधान की बातें कि कब बना, कैसे लागू हुआ, लेकिन इसके डीपली थोड़ी बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसी दिन हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। ठीक है, बाकी मैं आपको थ्योरी पार्ट अभी लेकर आऊंगा, डोंट वरी। अभी मैंने बस आपको एक शॉर्ट में सारी चीजें बताई है कि क्या क्या चीजें कैसे आ रही है, क्योंकि पेपर आपका एमसीक्यू होना है, तो एमसीक्यू में सबको टिक करने का टाइम मिलेगा, बाकी इतनी टाइम नहीं मिलेंगे आपको। अब एक शॉर्ट में 3 डेट बता रहा हूँ, 3 डेट याद रखना। एक है आपको 24 जनवरी जो इंपॉर्टेंट है, एक है आपका 25 जनवरी और एक है आपका 26 जनवरी जो आपके एमसीक्यूज की 1950 की बात हो रही तीनों। ठीक है, ये आपके एमसीक्यूज के बिहार पर बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 जून को, सॉरी 24 जनवरी है, जून नहीं सॉरी, 24 जनवरी को संविधान सभा की आखिरी बैठक, संविधान सभा की आखिरी बैठक। ठीक है, हालांकि वो बात अलग है, जब मैं एग्जीक्यूटिव पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि इस दिन उपराष्ट्रपति पद को शामिल किया गया था, वो अलग बात है। अब 25 जनवरी को क्या हुआ था? तो 25 जनवरी को सोचा गया कि भाई जब लोकतंत्र का आधार ही चुनाव है तो सारा काम सरकार तो करेगी नहीं, और अगर सरकार चुनाव कराएगी तो फिर लोगों की विश्वास कहां जाएगा? फिर तो लोगों के मन में भी शक होगा और सरकार अपने पक्ष में फैसला सुना सकती है। तो कहा गया कि इसके लिए एक निष्पक्ष आयोग बनाया जाए चुनाव कराने के लिए। तो क्या देखा कि 25 जनवरी को ही क्या देखा गया? भारत के अंतर्गत चुनाव आयोग की स्थापना की गई, चुनाव आयोग की स्थापना की गई। अब इसकी स्थापना तो कर दी गई चुनाव आयोग की। इसी दिन ही 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे, नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन 1 नंबर का आ सकता है क्योंकि इलेक्शन भी है, तो ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि भाई नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 25 जनवरी। ठीक है, अब 19 भूल देना, 19 तो स्थापना हुई थी। अब देखो 26 जनवरी, ये तो पता ही है, संविधान को लागू किया गया, संविधान को लागू किया गया। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ शॉर्ट में चीजें जो आपको जाननी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक है आपका वो थ्योरी पार्ट्स है। थ्योरी पार्ट्स मतलब संविधान की विशेषताएं क्या होती हैं, उसके अंदर किन किन प्रावधानों को शामिल किया गया है, संविधान को बनाने के स्रोत क्या थे, हमारा संविधान किस अधिनियम पर आधारित है, कितने देशों से हमने क्या क्या प्रावधान लिए, वो आपका थ्योरी पार्ट था। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार पहले एमसीक्यूज में बता दें, फिर थ्योरी पार्ट। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो पूरी थ्योरी पार्ट रहेगी, उसमें हम फ्यूचर्स के बारे में पढ़ेंगे और स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी कुछ आपको लगता है कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।